मनोज और प्रेरणा की शादी को सिर्फ 1 साल हुआ था, लेकिन उनकी जिंदगी एक ऐसी रात के बाद कभी पुरानी नहीं रही। एक शाम जब मनोज अपने काम से थका हुआ घर आया, प्रेरणा ने कहा कि आज घर का सामान लेना है। दोनों ने चाय पी और बाजार के लिए निकल पड़े। शाम धीरे धीरे अंधेरे में बदल रही थी, हवा तेज चल रही थी और रास्ते में सिर्फ पेड़ और खामोशी का राज था। साइकिल पर बैठकर दोनों चल रहे थे, लेकिन थोड़ी देर बाद उनकी साइकिल का टायर पंक्चर हो गया और उन्हें पैदल चलना पड़ा। रास्ते में ठंड और अंधेरा दोनों को घबराहट रहा था। प्रेरणा को महसूस हुआ जैसे कोई उसके पीछे से छू कर गुजरा हो। पेड़ों के पीछे से अजीब फुसफुसी आवाज़ें आने लगी, जैसे कोई चुपके से उनका पीछा कर रहा हो। स्ट्रीट लाइट अचानक बंद हो गई और दोनों अंधेरे में फंस गए। प्रेरणा चीख उठी और हाथ से मनोज को ढूंढने लगी, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आया। हर कदम पर हवा तेज चल रही थी और रात का अंधेरा और भी गहरा हो रहा था। गिरते पड़ते हुए प्रेरणा ने देखा कि वो किसी चीज से टकरा गई। वो मनोज की साइकिल थी जो गिर गई थी और सामान इधर उधर बिखरा था, लेकिन मनोज का कोई पता नहीं था। प्रेरणा का दिल तेज धड़कने लगा। उसने जोर से मनोज का नाम पुकारा, पर कोई जवाब नहीं आया। उसके चेहरे पर डर और हैरानी का मिक्स था। रास्ते में सिर्फ हवा की सरसराहट और पेड़ों की हल्की खराश की आवाज़ सुनाई दे रही थी। तभी अचानक मनोज उसके सामने खड़ा हो गया, लेकिन कुछ अजीब था। उसकी आंखें लाल और गुस्से से भरी हुई थीं। उसका चेहरा पूरी तरह से बदल गया था। प्रेरणा थोड़ी देर के लिए फ्रोज हो गई और फिर तेज कदम बढ़ाकर उसके पास आई। मनोज ने ना देखा ना बोला, सिर्फ एक अजीब सी खामोशी और गुस्सा दिख रहा था। घर आते ही मनोज चुप हो गया और कुछ दिनों में उसका व्यवहार और भी अलग हो गया। कभी दीवार की तरफ मुंह करके किसी से बातें करता, कभी लड़की जैसी आवाज में धमकाता, और प्रेरणा को यकीन हो गया कि उस पर किसी पिशाचिनी का साया है। डर के मारे प्रेरणा एक तांत्रिक के पास गई और पूरी कहानी बताई। तांत्रिक ने कहा कि अगर वो मनोज को वहां ले आएगी या उसके कपड़े लेकर आएगी तो वो रिचुअल करके पिशाचिनी को उसके शरीर से निकाल सकता है। अगली शाम प्रेरणा ने मनोज को समझाया और तांत्रिक के पास ले गई। जब मनोज तांत्रिक के सामने आया, उसने गुस्से में लड़की जैसी आवाज में चीखा और तांत्रिक पर वार करने की कोशिश की। तांत्रिक ने शांत दिमाग से मंत्र उच्चारण किया और पवित्र पानी फेंका। धीरे धीरे पिशाचिनी का साया मनोज के शरीर से निकल गया। मनोज बेहोश हो गया और तांत्रिक ने उसे संभाला। जब वो होश में आया, उसका व्यवहार नॉर्मल हो गया और वो फिर से अपना पुराना आत्मविश्वास और प्रेम दिखाने लगा। लेकिन प्रेरणा के दिल में डर बाकी रह गया। हर रात हर छोटी आवाज़ और अंधेरा उसके लिए एक नई डरावनी याद बन गया। वो सोचती थी कि क्या पिशाचिनी दोबारा लौटकर उनके जीवन में कब्जा करेगी। हर पेड़ की हल्की हिलती, हर हवा की सरसराहट, हर दूर की आवाज़ प्रेरणा के लिए डर का सबब बन गई। गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि कुछ राज इतने गहरे होते हैं कि उनका साया हमेशा साथ रहता है। मनोज और प्रेरणा की जिंदगी के लिए ये रात बस शुरुआत थी। अब हर पल उनके लिए एक कहानी, एक डर और एक सबक बन गया था जो कभी भूला नहीं जा सकता। और इसके बाद भी रात के अंधेरे में कभी कभी प्रेरणा को ऐसा लगता कि कोई उसके और मनोज के पीछे से उन्हें देख रहा है, और हवा में एक अजीब सी ठंडक और साया महसूस होता है। गांव के कुछ लोग मानते हैं कि पिशाचिनी सिर्फ एक रात के लिए नहीं, बल्कि हमेशा अपने शिकार के आसपास रहती है, और अगर कभी वो वापस लौट आई तो उनका जीवन फिर कभी नॉर्मल